3 मिनट बाद मार्केट्स खुल जाएगा। सुनील सुब्रमण्यम भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर नमस्ते, शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए, अक्षय तृतीया की आपको बधाई भी। आप बहुत छोटे से में ज़रा बता दीजिएगा सर, अगर हम पहलगाम वाले मैटर पे थोड़ा सरकार आगे बढ़ती है और सेना की कार्रवाई अगले 24 से 48 घंटे में शुरू होती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा सर। डेफिनेटली वो एक्शन अगर मिलिट्री होगा तो मार्केट में थोड़ा ज्यादा रिएक्शन हो सकता है। अगर मोर इकोनॉमिक और उस ट्रेड के मैटर में होगा तो मार्केट उसको ऑब्जर्व कर लेगी। तो मिलिट्री जो भी एक्शन प्लान किया गया है उसमें भी एक नुआंस होगा कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उरी के टाइम में किया था वो करेंगे एलओसी के अंदर, एलओसी से बाहर, मगर पीओके के अंदर, तो वो भी मार्केट उसको ये देंगे क्योंकि कोई स्ट्रांग रिएक्शन पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड नहीं होगा। मगर अगर बालाकोट की तरह हमने स्ट्राइक किया तो शायद मार्केट थोड़ी नर्वस हो सकती है और थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन है सर आपका। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आज हल्का सा लाल निशान है और निफ्टी भी हल्के से हरे निशान में, ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुल रहा है। सुनील सर एक छोटा सा आंसर, और ये जो इंडसइंड बैंक में बैक टू बैक इस्तीफे हो रहे हैं, सीईओ के, सीएफओ के, सबके हो रहे हैं, ये कितना डैमेज और करेगा अभी इंडसइंड बैंक को सर? देखिए, मेरा मानना है कि जब ये खबर बाहर आई और उसके बाद पहली खबर आई कि ये इन्होंने एडमिट किया कि ऐसे कुछ लफड़ा हुआ है। सेकंड था कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हुई ना, जैसे वो सीएफओ और सीईओ दोनों ने 100 करोड़ के आसपास शेयर को बेचा था। तो तभी ये काला एक जो लग गया था कि इनको कुछ पता था कि कुछ होने वाला है, और ये भी जानने के बाद कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने रिवील किया है। तो ये दोनों डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था। और मेरी सरप्राइज ये है कि इतने दिन क्यों लगे उनको रिजाइन करने में। तो ये मोरलेस एक्सपेक्ट था, शायद अभी आरबीआई से दबाव आ गया होगा कि रिजाइन करो, इसलिए अभी आरबीआई ने भी एक कमिटी फॉर्म किया है टू मैनेज द बैंक। तो आधा इससे ज्यादा न्यूज में था, माने एक्सपेक्टेड था। पर फिर भी एक चीज होती है कि क्यों अपने आप उन्होंने इमीडिएटली तुरंत रिजाइन नहीं किया, क्यों रिवील नहीं किया। तो ये एक अनसर्टेनिटी पैदा करती है कि क्या ओनर्स ऑफ द बैंक, जो मेन प्रमोटर्स है, वो टोटली ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, उसके ऊपर कोई शक आती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत पेन रहेगा, मगर ज्यादातर पेन ऑलरेडी प्राइस में दिखा है। मगर थोड़ा बहुत और होगा, ये तो जरूर मानना पड़ेगा। मगर उसके बाद इसमें अपसाइड ही दिख रहा है पेन के बाद, क्योंकि फंडामेंटली बैंक का जो ऑपरेटिंग लेवल है वो ठीक है। ठीक है, ऑपरेशंस ठीक है, पेन काफ़ी तक डिस्काउंटेड है। इसके बाद तस्वीर सामने आएगी, यानी कि अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद है इंडसइंड बैंक पे। थोड़ा बहुत आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है माल या जिनको थोड़े एवरेज करनी है। 10 बिल्कुल, तो कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों के लिए 15 अंकों की गिरावट के साथ 24,230 320 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ। वही निफ्टी बैंक में भी करीब 30 अंकों की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। सनी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कमजोर शुरुआत तो नहीं करेंगे, लेकिन सुस्त शुरुआत के बाद अब इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? आई थिंक जब तक ये पहलगाम वाला जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट वीक ही रहेगा मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट को एक थोड़ी सी नर्वसनेस डेफिनेटली है कि आगे जाकर टू व्हाट एक्सटेंट दिस मैटर कैन एस्केलेट, और उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेंटीमेंट हावी। और अगर आप क्वार्टरली नंबर्स भी ट्रैक करेंगे तो काइंड ऑफ मिक्स बैग नंबर आ रहे हैं। कुछ कंपनियां बहुत अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट है। और एट द सेम टाइम कमेंट्री कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कमेंट्री हमने कंपनीज की ओर से आते हुए देखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट भी थोड़ा अनसर्टन बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन इंडेक्स, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में। केस इन पॉइंट जैसे सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक जो है, जहाँ काफी अच्छे नतीजे आए हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक। आज फेडरल बैंक के नतीजे, वहां भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे। तो ऐसे कुछ बैंक पर हमारा फोकस बना रहना चाहिए। हॉस्पिटल सेक्टर में हमें उम्मीद है कि काफी अच्छे नतीजे ये क्वार्टर में पेश हो सकते हैं। तो जैसे मैक्स हेल्थ केयर कैन बी ऑन रडार फ्रॉम एन हॉस्पिटल सेक्टर। विद इन ऑटो अगेन, जिस तरह से मारुति के वीक सेट ऑफ नंबर आए, मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी अ
रिलेटिवली आउटलायर विद इन एन ऑटो स्पेस। टीवीएस मोटर के नतीजे हमने देखे, काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नतीजे टीवीएस मोटर की ओर से आते हुए देखे हमने। एट द सेम टाइम जो पावर फाइनेंस कंपनीज है जैसे पीएफसी, आरईसी, हमें उम्मीद है कि वहां भी नतीजे अच्छे आएंगे और उसी के चलते वहां थोड़ा सा हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। तो पावर फाइनेंसर्स, हॉस्पिटल्स और बैंक्स, इन सेक्टर्स पर आपका नजरिया पॉजिटिव। फंडामेंटल्स के लिहाज से आपको लगता है कि ये कुछ सेक्टर्स है जो अच्छे खासे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ आदित्य अरोरा भी जुड़ चुके हैं और राजेश पालविया भी जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन, शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ओपनिंग ट्रेडिंग कॉल्स आज आपके कौन से होंगे? टू यू एंड टू एवरीवन हैप्पी अक्षय तृतीया। उम्मीद करते हैं कि नए दिन की शुरुआत या नए महीने की शुरुआत अच्छी हो, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल समय चलता आया है रिसेंटली। ऑल्दो ये जो पहलगाम न्यूज़ है इसके चलते, जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन है इसके चलते मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। इसके चलते निफ्टी में बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। अभी निफ्टी स्पॉट चल रहा है 24,329। आज का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो एक बेरिश व्यू ले सकते हैं। आज का जो लो है 24,270, अगर ये ब्रेक होता है तो एक यहाँ से मंदी का व्यू लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24,340 का, और टारगेट रहेंगे 24,200 से लेके 24,150 के। आपने अपने स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स बताएं। स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन काफी दिन से देखने को मिल रहा है, और आज अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को स्टॉक टेस्ट करके एक बाउंस बैक दे रहा है। तो अदानी एंटरप्राइज को बाय कर सकते हैं 2326 में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2300 का, और ऊपर की साइड टारगेट रहेंगे 2350 से लेके 2375 के। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस पर इस वक्त आदित्य का फोकस है। थैंक्स फॉर दैट ओपनिंग ट्रेड आदित्य। हैप्पी अक्षय तृतीया टू यू एज वेल। राजेश जी भी हमारे साथ। राजेश जी, अक्षय तृतीया की आपको ढेरों शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला स्टॉक आ रहा है वो टोरेंट फार्मा। यहाँ पे अगर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट आते हुए चल रहा है, और जिस तरीके के यहाँ पे बने हैं टोरेंट फार्मा मोमेंटम 420 450 बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे केस आता है कि लॉस ऑफ 30 का स्टॉप रखेंगे। वो जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है पॉर्टफोलियो स्पेस, उसमें हमें लगता है कि महिंद्रा को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे तो जिस तरह स्टॉक 2900। राजेश जी, फिर से एक बार आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन टोरेंट फार्मा पर राजेश जी का नज़रिया, उनसे उनके ट्रेड्स फिर से एक बार समझने की कोशिश होगी जैसे ही वो वापस हमसे जुड़ते हैं। लेकिन इस बीच अगर मार्केट को देखेंगे, रियल एस्टेट, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर, ये 4 स्पेसेस हैं जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ, या यूं कहें बाजार के लिए सपोर्ट यहां से आता हुआ। रियल एस्टेट यहां पर सबसे आगे खड़ा, वहीं फार्मा, एफएमसीजी और आईटी में भी मोमेंटम के साथ कह सकते हैं कि हल्की फुल्की ही सही लेकिन खरीदारी जरूर देखने को मिली है। इसके सामने अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, एनर्जी, ऑटो, पीएसयू, बैंक, स्पेस, ये सारे के सारे सेक्टर्स में गिरावट हावी होती हुई बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। लेकिन नतीजों की ही अगर बात करें, इंडिया मार्ट, इंटरमेश के नंबर्स आए थे बाजार खुलने से पहले, हमने आपको संकेत दिए थे, कहा था पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स का इम्पैक्ट इंडिया मार्ट, इंटरमेश के स्टॉक प्राइस में नजर आ सकता है, जो कि नजर आ भी रहा है। ऑलमोस्ट 2.5% गेंस के साथ हमने तेजी देखी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी वहां से हो रही है 2386 के लेवल्स। आदित्य, रेवेन्यू के फ्रंट पर नतीजे काफी अच्छे रहे। 13% के हाइक्स ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिले, मार्जिन्स में इजाफा, और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर तो आंकड़ा काफी दमदार 81% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर कंपनी ने पोस्ट की है। पॉजिटिव सेट और 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ।
बिल्कुल इंडिया मार्ट की अगर बात करें मानसी जी तो काफी अच्छा अपसाइड इतने दिन से देखने को मिला है। बट आई थिंक ये जो गुड न्यूज है, गुड रिजल्ट्स है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की अगर 1-2 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइस इन हो चुका है और टेक्निकली स्टॉक का रेजिस्टेंस 2450 के आसपास प्लेस्ड है। तो एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बन सकता है। ऑल्दो मीडियम टर्म में स्टॉक अपना लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहे जो टेक्निकली एक काफी पॉजिटिव संकेत है। इतने टाइम से स्टॉक गिर रहा था बट अब जो टेक्निकल शिफ्ट देखने को मिला है उससे सेंटिमेंट में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया 1-2 दिन का नजरिया मुझे लगता है शायद अपसाइड अचीव हो चुका है। अपसाइड के टारगेट 2450 के अचीव हो चुके हैं बट एक बार 2450 के ऊपर स्टॉक स्टेबलाइज होता है, थोड़ा ऊपर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है कि ये अपना एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली ओपन अप कर सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए उस सिनेरियो में 2300 का और टारगेट बन के आएंगे 2600 के। ये इंडिया मार्ट पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ और इस बीच सुनील सुब्रमण्यम सर अब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड मानसी दिस साइड। सर, हैप्पी अक्षय तृतीया। आईटी सेक्टर पर आपका टेक मैं समझना चाहूँगी बिकॉज मैच्योर बिजनेस नज़र आ रहे हैं, ग्लोबल कनेक्ट के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये सेक्टर, लेकिन इन दिनों अगर आप देखें आईटी फाइनली हम कह सकते हैं वैल्यू बाइंग टेरिटरी की तरफ बढ़ता हुआ, या यूं कहें कि करेक्शन का फेज मानो धीमे धीमे कम हो रहा है। आपकी राय क्या होगी आईटी मेजर्स, आईटी में स्मॉलर स्क्रिप्ट्स, छोटी मझौली कंपनियों पर? मेरा मानना है कि जो करेक्शन होना था बिकॉज ऑफ द टैरिफ अनसर्टेनिटी वो ज्यादातर हो चुका है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये डिस्काउंटेड लग रहा है प्राइस में और फॉल्स भी नीचे कम हो रहे हैं और इसका कारण ये है कि क्योंकि अभी टैरिफ की साइड में पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई है कि ट्रम्प भी बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं। बस वो 90 डे पॉज तो आया था बट उसके अलावा ऑटो कॉम्पोनेंट्स में भी उन्होंने कुछ राहत दिया। चीन के बारे में उनकी साइड से बातचीत हो रही है, कह कर रहा है, जो चीन उसको डिनाई कर रही है, मगर ओवरऑल एक जो स्टांस बहुत एक्सट्रीम था वो अभी मॉडरेटेड लग रहा है मिस्टर ट्रम्प का। और इंडिया का भी अब देख रहे हैं सिचुएशन कि ट्रेड टॉक्स का मिस्टर ट्रम्प ने कल बयान दिया था कि अच्छे प्रोग्रेस हो रहे हैं, तो बहुत ही जल्द कुछ अच्छी खबर उधर आएगी तो डेफिनेटली वहां पे जो भी कुछ भी नेगेटिव आईटी सेक्टर के लिए था मन में वो भी निकलेगी एज फार एज सर्विसेज, यानी कोई टैरिफ वैरिफ कुछ लगेगी नहीं। और अगर अमेरिका की कंपनियों के ऊपर ट्रम्प भी थोड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं तो उतनी जो बिजनेस का एक डाउन ट्रेन जो पहले दिख रहा था आईटी के कारण वो शायद अब उतना नहीं होगा। और गाइडेंस देख रहे हैं तो थोड़ी मीडियम ही है, गाइडेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है बड़े कंपनियों की, पर छोटे मोटे कंपनियों में थोड़ी उम्मीद ज्यादा है क्योंकि वो सब एआई रिलेटेड जो एक वेव हो रहा है वर्ल्ड में, तो वहां पर कंसल्टिंग का, एआई कंसल्टिंग का एक एडवांटेज छोटी मोटी कंपनियों को मिल सकता है, उससे उनकी बिजनेस प्रोस्पेक्ट थोड़ी बेहतर दिखने लगेगी। तो मैं कहूंगा कि अभी जो एक फॉल ज्यादातर हो गया है तो इसके बाद जो भी एक पहलगाम के कारण कुछ भी मार्केट में करेक्शन आता है वहां पे आईटी का भी करेक्शन आता है तो ये बाय करने का मौका धीरे धीरे सामने दिख रहा है मुझे कि एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो आईटी सेक्टर में भी। डिप्स ओवरऑल मार्केट्स के अंदर लिया जा सकता है, लेकिन अगर आज के मार्केट को अभी तक के जो मार्केट खुला है 15 मिनट हुए हैं उसको अगर वन लाइनर में बोलूँ आपके सामने तो आज एक्सट्रीम वॉलेटाइल है बट स्टिल इन द रेंज है। वॉलेटिलिटी चरम पर है लेकिन रेंज के अंदर है। आप देखो तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट निफ्टी देख भी नहीं रहा ऊपर और नीचे आने में और 250 पॉइंट बैंक निफ्टी को देख भी नहीं रहा। ये आप देखिए सिर्फ 15 मिनट के माउंटेन्स हैं ये। सडन स्पाइक, डाउनफॉल, फिर राइज, फिर फॉल, फिर राइज, ये सिर्फ 15 मिनट में हुआ है। और सेम विद बैंक निफ्टी भी आप देख पा रहे हो। तो कहने का मतलब है तो वॉलेटाइल बट है रेंज में। रेंज का ना तो ब्रेकआउट हो रहा है ना ही ब्रेकडाउन हो रहा है और विक्स बढ़ गिरा हुआ है। एनी हाउ कुछ और चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सनी अग्रवाल से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनको जाना भी है, इजाज़त भी उनसे लेंगे। सनी, एक शेयर जो आज मार्केट्स के अंदर बढ़िया प्ले दिखा रहा है, मैं उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ छोड़ दो, गोदरेज छोड़ दो सर, आप चलो अंबुजा सीमेंट देखो सर। कल इसके ना नंबर आए थे, नंबर्स मेरे को तो कोई ख़राब दिखे भी नहीं, सब कुछ ठीक ही लग रहा था। कुछ डिविडेंड वगैरह भी दिया था इन्होंने। एक बार आपका टेक सर अंबुजा सीमेंट पे, आप कवर करते हैं इसको?
यस डिम्पी जी, आई थिंक काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा है। और अगर हम EBIT पर टन की बात करते हैं तो वहां भी हमने एक क्यू ऑन क्यू काफी अच्छे एक्सपेंशन देखा है, जो कि बाकी के सीमेंट कंपनी में भी प्ले आउट होते नजर आए। एट द सेम टाइम 100 मिलियन टन की कैपेसिटी कंपनी ने अभी रिसेंटली अचीव की है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सीमेंट का, ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एक वर्स्ट फेज था सीमेंट का, वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में अब खत्म होकर हम सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली दिख रहे हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर आप कमेंट्री भी सुनेंगे प्लेयर्स की, तो तकरीबन 6 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले साल में FY26 में हमें आते नजर आएगी। तो अगेन ओवरऑल व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज अंबुजा पे। अंबुजा पर हमारा मानना है कि जो अंबुजा का जो फेयर वैल्यू है 625 के आसपास का फेयर वैल्यू रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो अंबुजा सीमेंट को 625 के प्राइस टारगेट से अप्रोच कर सकते हैं। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राजेश पालविया इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा होगी बातचीत, उनसे होगी जरा बातचीत। इंडिया विक्स अभी भी 3% ऊपर। राजेश सर, ना बाजार चल रहा है ना गिर रहा है। कल फिर से छुट्टी है महाराष्ट्र डे के कारण मार्केट्स की। लग रहा है पूरा हफ्ता इसी चीज़ में निकल जाएगा जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। एक बार आपका टेक सर। तो बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए मार्केट थोड़ा कॉशियस तो है जब से ये पहलगाम का हमने एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ उसके बाद से। तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बना हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो आज रिएक्शन देखने को मिला, मेजर रिएक्शन, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे, वो सेक्टर ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी कर चुका था, तो वहां थोड़ी एक प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिख रही है। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है मार्केट का। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जरूर एक यहाँ पे हमारा कल ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आज वापस हायर साइड पे हमें लगता है वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बन सकता है। बट निफ्टी का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक हम 24,300 के नीचे डिसाइसिवली नहीं फिसलते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा थ्रू आउट द डे। 24,300 और 24,400, 430 ये रेंज रहेगी थ्रू आउट द डे। और इसी रेंज में हमें लगता है कि आज के सेशन में इंडेक्स पे ट्रेड होते रहेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है काफी पॉकेट्स है जहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है फार्मा, रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर पे फोकस रखा जा सकता है। और IT जो कि एक सेक्टर था जहां पे काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, वो सेक्टर ने एक लीडरशिप पोजीशन वापस ली है पिछले 3-4 सेशन का। अगर हम मूव देखें तो हमें लगता है 2-3 पॉकेट क्लियरली एक साइन दिखा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडेक्स को एक स्ट्रेंथ देते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। के लिहाज से कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप पहले हमें बता रहे थे, लेकिन हम आपको सुन नहीं पाए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के सत्र के लिए कौन से होंगे, ओपनिंग ट्रेड आपके? तो आई थिंक जैसा मैंने बताया, फार्मा स्पेस पे हमारा फोकस है और टोरेंट फार्मा हमारे बाइंग लिस्ट में है। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे स्टॉक ने किया है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, ये स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहा है। और हमें लगता है ये स्टॉक में 3450, 3500 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो टोरेंट फार्मा को बाइंग साइड पे रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3300। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे इधर प्रेस्टीज स्टेट को देखा जा सकता है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में दिखाता हुआ दिखा था, और आज भी ओपनिंग के बाद भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो प्रेस्टीज को यहाँ पे बाइंग साइड पे रखा जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1460, 1470। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1385 के आसपास। और जो तीसरा स्पेस हमें लगता है जो कंटिन्यू कर सकता है अप मूव, वो है FMCG पैक। और FMCG पैक में हमें लगता है यहाँ पे पीडीलाइट को भी फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में थोड़ा हायर साइड से आज इंट्राडे में डिप देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है ये स्टॉक में भी मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3050, 3060। तो पीडीलाइट बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2970।
970 के स्टॉप लॉस के साथ पिडिलाइट को खरीदारी करने की सलाह, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहां पर राजेश जी का नजरिया काफी पॉजिटिव है। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। फिनिक्स मिल्स 2.5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% की तेजी यहां पर दिखी है। आदित्य, क्या आपका भी व्यू रियल एस्टेट सेक्टर पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव होगा? कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस सेक्टर से? बिल्कुल, आज गोदरेज प्रॉपर्टी में प्राइस एक्शन बेहतर है। तो एज ऑफ नाउ जो पैटर्न्स है उस हिसाब से अगर हम एक बार मानना चाहे तो यहाँ पे एक तेजी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं बाजार पे थोड़ा बहुत कॉशियस व्यू रखता हूँ, ये न्यूज़ के चलते इमीडिएट वॉलेटिलिटी स्पाइक्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने आज सुबह भी देखा। बट अभी के पैटर्न्स के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बुलिश स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू बना सकते हैं। 2174 में बुलिश व्यू है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2080 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 2260 से लेके 2280 तक। ओके, 2280 तक के टारगेट्स भी नजर आ रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर सभी का फोकस है और पॉजिटिव मोमेंटम आज सेक्टर ऑफ द डे सबसे ज़्यादा मजबूती रियल एस्टेट सेक्टर में ही देखने को मिली है। इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं, बाजार रिकवरी भी अटेम्प्ट कर रहा है। शुरुआती कमजोरी ज़रूर देखने को मिली, हालांकि आज का पूरा सेशन वैसा ही रहेगा क्योंकि कल मार्केट हॉलीडे है, उससे ठीक पहले एक्सपायरी भी आज है और साथ साथ हम देख रहे हैं नतीजों के लिहाज से भी ज़्यादा कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई मजबूत नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स भी नहीं है और ट्रिगर्स फिलहाल मिसिंग नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वॉलेटाइल मूव्स के लिए बिल्कुल तैयार रहे हैं। लेकिन एट दिस जंक्चर जब हम बात कर रहे हैं, सेंसेक्स में रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 300 अंकों की रिकवरी सेंसेक्स में निचले स्तरों से देखने को मिली है। निफ्टी ऑलमोस्ट 80 अंक रिकवर करता हुआ 24,350 के स्तर पर निचले स्तरों से यहां पर भी रिकवरी मोड नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं निचले स्तरों से करीब 286 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह मार्केट संभलने की कोशिश लगातार जद्दोजहद करता हुआ, लेकिन ब्रेस अप फॉर अ वॉलेटाइल सेशन। आज का सत्र इसी तरह चलने वाला है। रिकवरी जहां इंडिसेस पर नजर आ रही है, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप पर भी एक नजर होनी चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक भी। जहां हमने बाजार की ओपनिंग जब देखी थी, तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ कामकाज था। महज 2-3 सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, जैसे रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी। इस वक्त जहां रिकवरी मार्केट में नजर आ रही है, रियल एस्टेट, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, आईटी, एनर्जी, ये सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान की तरफ बदलते हुए महज पीएसयू, बैंक और ऑटो के खेमे में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने आज बैकसीट ली है और ऑटो सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक बिकवाली देखने को मिली है। सुनील सर, बिफोर वी लेट यू गो, आपसे सीजनलिटी फैक्टर पर एक राय जरूर जानना चाहूंगी। वेदर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अनुमान से बेहतर मॉनसून होगा और अनुमान से पहले भी हो सकता है जिस तरह की गर्मियां पड़ रही हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए एग्री रिलेटेड स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस, इस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल पॉजिटिव होगी, बिकॉज जो मानसून की अच्छी खबर और गवर्नमेंट की भी फोकस इस साल थोड़ी एग्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर डेवलपमेंट के ऊपर होगी और कंजम्पशन का भी अब रूरल की तरफ से ही सपोर्ट देख रहे हैं। तो ब्रॉडर मैं कहूंगा रादर देन जैसे अग्री, मैं एक रूरल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव चीज देख रहा हूं, क्योंकि रेट कट्स का भी माहौल सामने है तो कंजम्पशन के लिए बूस्ट मिलेगी। और ये एंट्री लेवल, जो कि रूरल में अगर देखें ऑटो सेक्टर में भी एंट्री लेवल चीजों की खरीदारी होती है, जैसे बाइक्स और एंट्री लेवल कार्स, वहीं पे दिक्कतें थी देश के लिए। तो मेरा मानना है कि ऐसे मानसून की खबर के कारण नेचुरली एग्री स्टॉक्स पे पॉजिटिव होगी। ट्रैक्टर्स का भी पॉजिटिव डिमांड का रुझान आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल एक रूरल कंजम्पशन की स्टोरी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी भी प्ले आउट हो रही है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए जरूर। Thanks for that fundamental take, Sunil sir. It's always a pleasure talking to you. Thank you so much. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और have a nice day to you and a good small holiday to you as well. चलिए आगे बढ़ेंगे और इंडसइंड बैंक, जिसका